नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन देखेंगे ना। कल हम लोग सीखे थे कौन सा बेसिक सीखे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में लाइन मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें टाइप 1 क्वेश्चन में टाइप वन इसको डाल लीजिए। टाइप 1 मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत ही साधारण क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना किस पे हो, वार्षिक दे हो। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एट टाइम इज 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं क्या 2 वर्ष का दिया है, तो 2 वर्ष के लिए क्या 2 लाइन खींचिए। एक लाइन ये मतलब फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल के लिए ब्याज, और दूसरे लाइन के कितना 2 लाइन। अब मूलधन कितना है, मूलधन कितना 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये। इस पर कितना ब्याज दर है, ब्याज दर देखिए कितना है 5% है। तो क्या होगा 5% पहले वर्ष के लिए 5%, 8,000 का 5% कितना होगा 400 रुपया होगा। 400 इस तरह याद कर लीजिए अगर नहीं जानते तो। 8,000 गुणते 5/100, 00 से 00 कट गया, 8 5 40, 1 0 और 400। फिर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना 8,000 पे 5% से कितना होगा 400 ही होगा। कितना होगा 400 ही होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज कौन सा है 400 ही तो है ना। तो इस पे देखिए 5% बोले। अब 400 का 5% कितना होता है, तो 400 का 5% 5/100, 00 कट गया, 5 के 20 होता है। तो अब ब्याज कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना 400 + 400, 400 + 400 प्लस कितना 20, कितना हो गया 820 रुपया। तो अगर 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो कितना होगा 820 रुपया। अगर क्वेश्चन यही कह दे कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट तो कितना होगा, अमाउंट जानते हैं प्रिंसिपल मूलधन, अब प्लस क्या होता है ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000, अब प्लस ब्याज कितना मिला है 820, तो कितना होगा 8,820 रुपये, 8,820 रुपया। तो देखिए कितना तरीका बढ़िया है ना इस तरह से लिखने का। 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 1 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए इस तरह से 2 लाइन बनाइए। अब पहले वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है, तो 8,000 का 5% कितना होगा 400। दूसरे वर्ष के लिए है सेकेंड ईयर के लिए, एक तो मूलधन पे ब्याज 5% और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज कितना 20। अब सबको जोड़ देंगे वही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 820 रुपया, 820। मिश्र धन कहेगा अमाउंट कितना है, तो कितना होगा मूलधन प्लस क्या ब्याज। मूलधन कितना है 800 है, अब ब्याज कितना मिला है 820 है, टोटल रुपया कितना होगा 8,820 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना हो वार्षिक। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ इन 2 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए टाइम जो है, टाइम कितना है, जो टाइम है समय है कितना है 2 ईयर का है। तो 2 ईयर वाला प्लान करिए। 2 ईयर का किस तरह बनाते हैं 1 लाइन और फिर ये दूसरे वर्ष में 2 लाइन खींचते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं मूलधन रखते हैं, मूलधन प्रिंसिपल रखते हैं। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 15,000 रुपये है, 15,000 रुपया है। अब ब्याज कितना इस पे किस दर से, तो 8% से। ये पहली लाइन कौन सा पहले वर्ष के लिए
और दूसरी लाइन है कौन सा, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का ब्याज बना है, ठीक है ना। तो अब देखिए मूलधन कितना, 15,000 रुपये, 8% से कितना होगा, 15,000 का 8% से कितना होगा, 1200 रुपये होगा। कितना होगा, 1200 रुपये। जैसे इस तरह से 15,000 गुणते 8 बटा में कितना 100, डबल जीरो कट गया, 15 बाटे कितना 120, एक जीरो कितना 1200 रुपये। फिर दूसरे साल में जब जाएंगे तो कितना 8% से ही है, और 15,000 का 8% से कितना होगा ब्याज, ये भी होगा कितना 1200 होगा। देखे ना, अगर एक पाला निकाले तो उतना भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइन क्या होगा, सेम होगा, इसका जो मान होगा क्या होगा, बराबर होगा। फिर अब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगना है दूसरे वर्ष में। ब्याज के ऊपर ब्याज कितना, 1200 का 8% से, अब 1200 का 8% से कितना होगा, 96 रुपया होगा। कितना होगा, 96 रुपया। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, कितना 1200 और 1200 और 96, 1200 प्लस 1200 और प्लस कितना 96, कितना होगा 2496 रुपया, 2496 रुपीज़ क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका जान जाइए किस तरह से। एक वर्ष के लिए एक लाइन बनाएंगे, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाएंगे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना क्या हो, वार्षिक हो। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज़ इन 3 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ना, अब कितने साल का ये बनाना है, 3 वर्ष का बनाना है। 3 वर्ष का प्लान किस तरह बनता है, 3 वर्ष के लिए क्या बनाएंगे, ये पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष के लिए हो गया ये लाइन। फिर दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, तो ये दूसरा वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए कितना 4 लाइन, 1 2 3 और 4। हाँ, अब मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 20,000 रुपया, कितना है 20,000 रुपया है। अब दर कितना है, रेट है कितना है 10% है। तो प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ जो ब्याज होगा कितना होगा, इंटरेस्ट कितना, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना है, 10% निकाल, एक पॉइंट छोड़ के लगा दीजिए, यूनिट प्लस को छोड़ के एक पॉइंट लगा दे, कितना होगा 2,000 रुपया होगा, कितना 2,000 रुपया। फिर दूसरे वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के, अब पहली लाइन ना अब भर लीजिए, ये वाली लाइन क्या होती है हमेशा बराबर होगी, मतलब पहले वर्ष दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन मिलेगा कितना 2,000 लगेगा, ये भी कितना 2,000 रुपया हो गया, ठीक। अब ब्याज के ऊपर पहले वर्ष में ब्याज जो आया था कितना था 2,000, अब इसके ऊपर भी तो 10% का ब्याज लगेगा ना, तो 2,000 का 10% कितना होता है, कितना होता है 2,000 का 10% 200 रुपया, कितना हो गया 200 रुपया। फिर 2,000 के ऊपर फिर 10% से लगेगा, कितना होगा, इसका होगा 200 रुपया, कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर देखिए पहले वर्ष में इस पर 10% का ब्याज कितना हो गया 2,000 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष में मूलधन पर ब्याज कितना हो गया 2,000 हो गया। अब फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा ना, तो कितना हो गया 200 हो गया, 2,000 पे 10% कितना 200 रुपये। फिर तीसरे ईयर में जाएंगे तो पहले वर्ष का ब्याज पे ब्याज लगेगा, कितना होगा 2,000 पे 10% से कितना होगा 200 रुपया हो जाएगा। अब फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज हुआ था 2,000 रुपये, उसका भी तो 10% से होगा ना, तो कितना होगा 200 रुपया होगा, कितना होगा 200 रुपया होगा। अब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज, जो ब्याज के ऊपर दूसरे वर्ष में कितना था 200 रुपया, इस पर 10% कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। तो 3 वर्ष में 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सबको अब जोड़ दीजिए, तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 अब प्लस ये वाला 200
प्लस 200 और फिर प्लस 200 और फिर कितना 20। तो कितना होगा 2000 2000 2000 6000 और 200 200 कितना 620। तो कितना होगा 6620 रुपया हो गया। 6620 रुपया क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 3 साल के लिए क्या बनाएंगे 3 लाइन, 1 साल का, ये दूसरे साल का, ये 4 लाइन तीसरे साल का। बस इस तरह से हमें ड्रा करना है और इस पर क्या कर दिए ब्याज के ऊपर ब्याज भी निकाल कर क्वेश्चन ही कर दिए। बहुत आसान है ना, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 50,000 रुपये पर 3 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर ब्याज की गणना क्या वार्षिक हो, कंपाउंड कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 50,000 रुपीज़ इन 3 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। 7%। एक बार कैलकुलेट करिए ना, जो नियम बताएं उसी से कैलकुलेट करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष के लिए ड्रा करिए। 1 वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए ब्याज हो गया, फिर ये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया, और ये कौन सा तीसरे वर्ष के लिए कितनी लाइन 4 लाइन का ब्याज हो गया। अब मूलधन कितना रखे यहाँ पे 50,000, कितना 50,000, और दर कितना है 7% है। तो पहले वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा 50,000 का 7% कितना होगा 7,000 कितना होगा 3500 रुपया, कितना होगा 3500 रुपया। फिर अब हो गया ना, जब ये 3500 होने का दूसरे वर्ष में यहाँ पर भी 3500, यहाँ पर भी 3500, ठीक। अब 3500 का फिर दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 7% से, तो कितना होगा 3500 का 7% से कितना होगा, तो 3500 गुणते कितना 7/100 कर लीजिए, 00 कट गया, कितना हो 5 7 35, 7 लिख 21, 21 और 3 कितना 24, 245 रुपया। और फिर दूसरे वर्ष के लिए इस पर ब्याज होगा 7% से, तो ये भी कितना होगा 7% 245 रुपया। फिर इसके ऊपर भी होगा कितना 245। तो देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन एक ही होगा, सेम होगा कैलकुलेशन। फिर ये वाली लाइन 245, ये तीनों ये भी सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। तो एक कैलकुलेट कर ले, भर दीजिए बस, ठीक। अब किसका निकालना है 245 का 7%, 245 का 7% ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 245 का 7% कितना होगा। तो इसमें देखिए 100 से भागना दीजिए, पहले इसको गुणा कर लीजिए, कितना होगा 5 7 35, 7 चौक 28, 28 31 और 7 दूना के 14, 14 3 17, 1715 आ रहा है। 00 से डिवाइड कर दिए, 100 से डिवाइड कितना होगा 17.15, 17.15 हो जाएगा। तो बता दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 50,000 रुपये पर 7% की दर से, और समय कितना 3 वर्ष का। तो कितना हो, सबको जोड़ दीजिए 3500 3500 3500 और 245 245 245 और 17.15। तो कितना होगा 3500 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा 35, 1000, 10,500 होगा, और 245 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा। फिर 245 सब जोड़ेंगे तो सब हो जाएगा कितना 245 प्लस 245 प्लस 245.17.15। तो इसका कैलकुलेशन होगा कितना 11,252.15 रुपया। यही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना। तो लाइन मेथड से सब कुछ क्वेश्चन देखेगा। अभी देखिए क्वेश्चन किस तरह घूमेगा, और सेम लाइन मेथड से ही क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो हमें लगता है तीनों पर अब आ जाना चाहिए। 3 वर्ष के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, 2 वर्ष के लिए तो ड्रा करना जान ही गए हैं ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में वैरायटी चेंज करके। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा पूछने का तरीका अलग है ना। लाइन मेथड का खूबी देखिए, इसमें तुरंत डिक्लेयर कर देगा। कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। ये नहीं कहे कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो।
कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, ना कि पूरा टोटल पूछ रहा है। ऑन 10,000 रुपीज़ इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% कंपाउंड एनुअल। तो सेम ड्रा करेंगे। अब 2 वर्ष के लिए ड्रा करेंगे। किस तरह होगा? तो ये पहला वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन। अब मूलधन कितना है? 10,000। जो प्रिंसिपल है कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% है। तो 10,000 का 9% से कितना होगा? 900 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 900 रुपया हो जाएगा। अब यही 900 दूसरे में भी होगा नहीं, क्योंकि 10,000 का 9% से, तो ये भी 900 होगा। अब 900 का 9% से कितना होगा? 900 का 9% कितना होगा? 81 रुपया होता है। 81 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहला वर्ष है, पहला वर्ष। ये कौन सा है? दूसरा वर्ष है, दूसरा वर्ष। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 900 प्लस कितना? 18, 918 रुपया हो गया। 918। देखिए ना, लाइन मेथड कितना ज़बरदस्त है, तुरंत डिक्लेयर कर देता है ना कि दूसरे वर्ष में। अब उस तरह से बेसिक मेथड से करेंगे तो करते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आंसर कितना होगा? सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 918 रुपया हो जाएगा ना, 918 रुपया। आगे क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं इसी तरह का ना। यहाँ पे देखिए 81 रुपया ना कि 18 रुपया है, अंक इधर से उधर डिजिट बस चेंज हो गया। तो कितना? 900 प्लस कितना? 81, 981 रुपया। कितना? 981 रुपया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ऑन 35,000 रुपीज़ इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो 2 वर्ष का बनाइए। 2 वर्ष का किस तरह बनाते हैं? क्वेश्चन करिए तुरंत, 20 सेकेंड में करिए, आंसर आना चाहिए ना। अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किए हैं तो। हाँ, तो देखिए दूसरे वर्ष के यहाँ पे हो गया। दूसरे वर्ष 2 वर्ष के लिए क्या बनाएंगे? एक पहला वर्ष, ये कौन सा? दूसरा वर्ष। मूलधन कितना है? 3500 रुपया है। 3500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। 3500 का 10% कितना होगा? 35,000 का 10% कितना होगा? 3500 रुपया होगा। फिर ये वाला भी तो 3500 होगा ना, ये भी हो गया। अब 3500 का 10% कितना होगा? तो कितना होगा? 350 रुपया। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 3500 प्लस 350, 3500 प्लस 350 रुपया कितना होगा? 3850 रुपये। 3850 रुपये हो जाएगा ना। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 लाख पर 1 लाख रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना तीसरे वर्ष, मतलब 3 वर्ष के लिए बनाएंगे। लाइन ड्रा करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना क्या हो? वार्षिक हो। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ऑन 1 लाख रुपीज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो 3 वर्ष के लिए ड्रा करिए। 3 वर्ष के लिए किस तरह ड्रा करें? ये पहला वर्ष हो गया। फिर ये दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, तो दूसरा वर्ष हो गया। दूसरा वर्ष का ब्याज, ये कौन सा? तीसरे वर्ष का ब्याज। और तीसरे वर्ष के लिए 1, 2, 3 और 4, ये कौन सा हो गया? तीसरा वर्ष का ब्याज। तीसरा वर्ष का ब्याज। अब रखिए कितना है? 1 लाख रुपया है। 1 लाख में 5 जीरो ना, 5 जीरो। अब कितना परसेंट है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। अब ये पहला जो साधारण ब्याज था ये सब आएगा कि नहीं भाई? तो ये भी 10,000 रुपया, ये भी 10,000 रुपया ना, ये भी 10,000 रुपया हो गया। ठीक। अब पहले वर्ष का जो दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष में जो ब्याज लगा था उस पर, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया होगा। अब ये तीनों सेम होता है कि नहीं? ये तीनों सेम है, तो ये भी 1,000, ये भी 1,000 हो गया।
अब तीसरे वर्ष में ये जो लाइन बचा इस पर 10% लगेगा, तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 10,000 रुपये, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? यही तो है तीसरा वर्ष ना। तो 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये, अब प्लस कितना? 100 रुपये। तो 10,000 1,000 12,000 1,000 1,000 12,000 100, तो 1,200 100 रुपया, 1,200 100 रुपया, सॉरी 1,200 रुपया, 1,200 रुपया होगा क्या? ब्याज हो जाएगा ये। आगे कि नहीं? तो देखिए लाइन मेथड क्या सब डिक्लेयर कर दे रहा है, लेकिन अगर वही बेसिक वाले फार्मूला से करेंगे तो होगा ही नहीं जल्दी ना, तो हो जाना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कह देगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए, ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1,20,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,20,000 रुपये इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% इन 2 ईयर। मतलब 2 वर्ष में जितना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आएगा उसका अंतर कितना होगा, उसका अंतर कितना होगा। तो अंतर अब देखिए उस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो एक बार साधारण ब्याज ज्ञात करिए, एक बार क्या अमाउंट निकालिए, अमाउंट में से फिर घटाएंगे कितना? प्रिंसिपल, तब आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब उसका अंतर करेंगे ना। इस वाले से लाइन मेथड से तुरंत हो जाएगा। लाइन मेथड से क्या होगा? तुरंत हो जाएगा। अब कितना समय है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 2 लाइन बनाते हैं, एक और दूसरे के लिए 2 लाइन। ये पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष हो गया। ये कौन सा? दूसरा वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। मूलधन कितना? 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया है और दर कितना है? 5% है। तो 1,20,000 पर 5% से कितना होगा? देखेंगे तो कितना होगा? 6,000 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 6,000 होगा। यही फिर 6,000 रुपये इसमें भी होगा, तो यहाँ पर भी 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। अब 6,000 पर 5% कितना होगा? 6,000 पर 5% कितना होगा? 300 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 300 रुपया। अब देखिए हम कल भी बताए, जो बेसिक पढ़ाए थे, ये वाली लाइन क्या डिक्लेयर करते है? ये लाइन बताती है क्या है? ये साधारण ब्याज है। 2 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। और ये वाला पूरा जब हम जोड़ते हैं, ये पूरा जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये पूरा जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6,000 अब प्लस 6,000 अब प्लस कितना? 300। कितना? 300। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 6,000 प्लस कितना? 6,000 रुपया। अब इसका अंतर करेंगे तो अंतर हमेशा क्या होता है? बड़ा में से छोटा। तो इसको जब अंतर करेंगे, घटाएंगे तो क्या? ये वाला ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा कि नहीं? ये दोनों 6,000 कट गया दोनों। बचेगा क्या? यही तो बचेगा 300 ना। तो क्या हो गया? ये डिक्लेयर क्या करता है? ये बताता है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्या बताता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बताता है? अंतर। डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो बचता है वो बताता है क्या? तो इसमें अगर ये क्वेश्चन 1,20,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 300 रुपया होगा। 300 रुपया होगा। ओके, अब कल क्वेश्चन देखा जाएगा ना, सेम पैटर्न 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा ना तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ना। लाइन मेथड को देख रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आसान है। इसमें इसी लाइन मेथड से 3-4 क्वेश्चन हो जाए। जैसे साधारण ब्याज कितना होगा ये भी बता सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज तो बता ही रहे हैं। फिर क्या है?
दूसरे वर्ष का या 3 वर्ष का या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये भी बता पाएंगे। और फिर क्या है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना ये भी बता पाएंगे। अगर 3 वर्ष में आएगा वो भी बता पाएंगे ना। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने के बहुत सही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।